बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका घर मिट्टी की टूटी झोपड़ी था। छत से बारिश टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं और रसोई में अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता था। गौरी के पास धन नहीं था, गहने नहीं थे, न कोई सहारा। उसकी दुनिया बस उसका छोटा बेटा मोहन था। वही उसकी हंसी था, वही उसकी उम्मीद। गौरी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाती, कभी लकड़ियां बीनती, कभी घरों में बर्तन मांजती। दिन भर मेहनत के बाद भी इतना ही मिलता कि माँ बेटा किसी तरह पेट भर सकें। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, चाहे घर में अन्न हो या ना हो, गौरी हर शाम गांव की पुरानी शिव मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाती थी। वो फोल्डेड हाथ जोड़कर कहती, भोलेनाथ, मैं गरीब जरूर हूं, पर आपका भरोसा सबसे बड़ा धन है। गांव वाली उसकी भक्ति देखकर हैरान होती। कुछ लोग दया करते, कुछ मजाक उड़ाते। एक दिन बैसाख मास का पावन समय आया। पूरे गांव में खुशी फैल गई, क्योंकि उस दिन प्रदोष व्रत था। कहा जाता था कि जो इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करे, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। गांव में खुशी फैल गई, क्योंकि उस दिन प्रदोष व्रत था। कहा जाता था कि जो इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करे, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सुबह से गांव की औरतें तैयारी करने लगीं। कोई थाली में फल सजा रही थी, कोई मिठाई रख रही थी, कोई नए कपड़े पहन रही थी। मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा था। घंटियों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। गौरी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में दर्द छुपा था। उसने घर आकर रसोई देखी। वहां एक दाना भी नहीं था। मिट्टी का घड़ा आधा खाली था। बेटा मोहन कोने में बैठा था। मोहन धीरे से बोला, माँ, आज खाना कब मिलेगा? बहुत भूख लगी है। गौरी का कलेजा कांप उठा। उसने बेटे को सीने से लगाया। बस बेटा, थोड़ी देर और। लेकिन उसे पता था घर में कुछ भी नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, आज सब लोग भोलेनाथ को इतनी उपहार चढ़ाएंगे और मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने पास की पेड़ से 2 बेलपत्र तोड़ी, घड़ी में थोड़ा जल भरा और नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था। मंदिर के बाहर पेड़ झूमने लगे। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। मंदिर के बीचों बीच रखा दीपक बुझने लगा। सब लोग अपनी पूजा की थालियां समेटकर चले गए, लेकिन गौरी वहीं खड़ी रही। उसने अपनी आंचल से दीपक को ढक लिया। हवा इतनी तेज थी कि उसका आंचल जलने लगा, हाथ तपने लगे, पर उसने दीपक बुझने नहीं दिया। तभी मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें, हाथ में कमंडल। वो धीरे धीरे गौरी के पास आया और बोला, बेटी, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? गौरी की आंखें भर आईं। बाबा, घर में मेरे बच्चे के लिए भी कुछ नहीं है, आपको क्या दूं? साधु मुस्कुराया, तूने जो दिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा दान है। गौरी हैरान रह गई। मैंने क्या दिया बाबा? साधु बोला, अपने हिस्से का सुख, अपने बच्चे की चिंता और सच्चा विश्वास। इतना कहकर साधु ने हाथ उठाया। जा बेटी, आज तेरे घर कोई भूखा नहीं सोएगा। और अगले ही पल साधु वहां से गायब हो गया। गौरी चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी घर की ओर भागी। जब वो झोपड़ी के पास पहुंची तो उसकी सांसें रुक गईं। दरवाजे पर अनाज की बोरियां रखी थीं। अंदर दूध के घड़े, फल, कपड़े और चलता हुआ चूल्हा था। मोहन खुशी से दौड़ता हुआ आया। माँ, अभी एक बाबा आए थे, बोले भोलेनाथ ने भेजा है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गई। उसे सब समझ आ गया। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। गौरी दौड़कर मंदिर पहुंची। वहां शिवलिंग पर वही बेलपत्र चमक रहे थे। दीपक अब भी जल रहा था। पूरा मंदिर सुगंध से भरा था। गौरी रोते हुए बोली, भोलेनाथ, मैं आपको पहचान ना सकी।
उस दिन के बाद गौरी के घर कभी अन्न की कमी नहीं हुई। मोहन बड़ा होकर विद्वान और दयालु इंसान बना। भगवान को सोना चांदी नहीं, सच्चा मन चाहिए। तभी से बैसाख प्रदोष व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। जो श्रद्धा, त्याग और सच्चे विश्वास से भगवान शिव का व्रत करता है, उसके जीवन के अंधेरे भी एक दिन दीपक बनकर जल उठते हैं। हर हर महादेव।